मुजफ्फरपुर में विशाल जनसभा आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का होने जा रहा है। नमस्कार, मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुजफ्फरपुर में होने वाले रैली को लेकर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और केंद्रीय मंत्री का मुजफ्फरपुर में दौरा हो रहा है ताकि पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर, जहां उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के जितने भी नेता, सांसद, कार्यकर्ता हैं वह तमाम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को सफल बनाए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के आम लोगों से भी अपेक्षा की जा रही है कि वो इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाए। वहीं उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पताही एयरपोर्ट बनाने को लेकर लगातार जो है प्रयत्नशील है, लेकिन बिहार सरकार ज़मीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जिसको लेकर पताही एयरपोर्ट का जो है काम रुका हुआ है। साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं, आपराधिक वारदातों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपको सभी विषयों को विस्तार से बताए हैं और आज के इस मुजफ्फरपुर के प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे नेता उपस्थित हैं, उनके विषय में भी इन्होंने जानकारी दी है। मुजफ्फरपुर में विशाल जनसभा आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का होने जा रहा है। 5 नवंबर 11 बजे दिन पताही एयरपोर्ट के मैदान में और अद्भुत सभा होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो इस विशाल जनसभा की तैयारी कर रहे ही हैं, साथ साथ यहाँ की जनता खुद तैयारी कर रही है अपने यशस्वी गृह मंत्री जी के उस कार्यक्रम के और उनको सुनने को आतुर है। बार बार आपसे प्रश्न होता है कि माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ बिहार में। आप उठाकर देखिए, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं का दौरा हमेशा होते रहता है और मुजफ्फरपुर तो हमको लगता है पहली बार आ रहे हैं। जनसभा में पहली बार आ रहे हैं। पहले आए थे, बैठकों में आए थे, जनसभा में पहली बार आ रहे हैं, वो भी विशाल जनसभा होगी। और आपने एक प्रश्न उठाया था पताही एयरपोर्ट का। पताही एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर के लिए 475 एकड़ जमीन बिहार सरकार से भारत सरकार का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा मांगा गया है, लेकिन अभी तक यह बिहार की निकम्मी सरकार एक धूड़ भी जमीन आवंटित नहीं की है, यानी जमीन आवंटित नहीं की। ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए यहाँ एक बड़ी कंपनी को आवंटित कर दी गई है कि यहाँ जहाँ एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उतरकर उत्तर बिहार के लोगों को हवाई जहाज यात्रा की सुविधा दी जाए, साथ साथ यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर बने उससे भी यहाँ के नौजवान लाभ उठा सके। बिहार के विकास भारत सरकार के अधिकांश पैसों से होती है। लगभग 73% राशि बिहार सरकार को केंद्र सरकार देती है, इसके अलावे अपनी योजनाओं को चलाती है। बिहार में अपराध का इतना ग्राफ बढ़ा हुआ है कि एक वर्ष से थोड़ा 1-2 महीना ज़्यादा हुआ है, लगभग 4000 से ज़्यादा हत्याएं, 500 से ज़्यादा बलात्कार, बहुत ज़्यादा लोगों पर, सैकड़ों लोगों पर, हजारों लोगों पर जानलेवा हमला, अपहरण, यहाँ तक कि स्कूल जा रहे बच्चे बच्चियों को भी भय के वातावरण में जाना पड़ता है।
कई घटनाएं आप देखे होंगे कि बच्चियों को बस पर स्कूल जाती हुई बेटियों को बस में अपराधियों ने घुसकर छेड़छाड़ कर दिया और यह सरकार सोई हुई है। नीतीश कुमार जी कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं और तेजस्वी जी 6 बड़े विभागों को, मालदार विभागों को लेकर दिन रात भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको भ्रष्टाचार करने से फुर्सत नहीं है। बिहार से पलायन हो रहा है, बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है और यहाँ अपराधियों का शासन है। यहाँ सत्ता से, बिहार की सत्ता से, सरकार से अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, उसको संरक्षण मिल रहा है। यह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और बिहार के लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं। 2024 के चुनाव में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2025 के चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी एनडीए सरकार बनाएगी और 40 की 40 24 में भाजपा एनडीए बिहार की लोकसभा की सीट जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाएगी, जिससे बिहार का 40 सीट का योगदान है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप लोग अंड बंड बोलते रहते हैं, हमको नहीं सुनना है उनकी बातें, मतलब बीजेपी नेताओं की। अंड बंड तो बोलते रहते हैं, कभी क्या बोलेंगे। आप देखे होंगे कि अंड बंड बुलवाते हैं दोनों लोग। कभी हिंदुओं के, सनातन के देवी देवताओं को गाली दिलवाते हैं, तो कभी किसी को कुछ बोलते हैं, कभी गुस्से में आते हैं तो कुछ बोल देते हैं। तेजस्वी जी कभी कुछ बोल देते हैं। यह सरकार अंड बंड बुलवाने में माहिर हो गई है। अगर अंड बंड पर, अगर इनके लोगों पर कार्रवाई हो, बोलने में, अब सब शब्दों का व्यवहार करने में, तो दर्जनों इनको विधायकों पर और मंत्रियों पर कार्रवाई करनी होगी। हिम्मत है नीतीश जी और तेजस्वी जी तो वैसे अंड बंड बोलने वाले अपने सारे मंत्रियों पर, विधायकों पर, जो अपशब्दों की किताब पढ़ कर भारतीय जनता पार्टी और सनातन के देवी देवताओं के लिए उपयोग कर रहे हैं, आप उस पर हिम्मत है तो उनको रोक कर देखिए। चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज है। तो जैसा कि आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, वही आपको बता दें कि आज कार्यक्रम के दौरान नित्यानंद राय ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि वह भस्मासुर है और बिहार में विधि व्यवस्था, कानून को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 5 नवंबर को पताही एयरपोर्ट परिसर में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रैली होने वाला है वह ऐतिहासिक होगा और बीजेपी के नेताओं के साथ साथ आम लोगों को भी इसकी चिंता है कि पूरे कार्यक्रम को किस तरह से सफल बनाया जा सके। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।